हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्कैरी टॉक्स में। मेरा नाम है सुनील बिस्वाल और आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी मेरी खुद की आप बीती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूं। ये बात तब की है जब मेरी खुद की क्लास हुआ करती थी। अभी मैंने डांस क्लास बंद कर दी है क्योंकि मैं अभी स्कूल में कोरियोग्राफी करने लग गया हूँ। ठीक है, स्कूल में डांस टीचर हूँ रेगुलर। तो ये बात तब की है। तो मेरे पास में एक कस्टमर आया, चाहे मेरा स्टूडेंट मान लो चाहे मेरा कस्टमर मान लो, कैसे भी। तो उन्होंने हमको बताया कि उनके घर में एक शादी है, तो शादी में हमको वेडिंग कोरियोग्राफी करनी थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम वेडिंग कोरियोग्राफी करवा देंगे आपको। तो 15 दिन उन्होंने हमसे डांस सीखा। मेरी पूरी टीम थी, हमने उनको 15 दिन अच्छे से डांस सिखाया। जब उनका संगीत था, जैसे उनका कल संगीत है, तो आज सुबह उनका मेरे पास में कॉल आया कि भैया आज हम नहीं आ पाएंगे रात को। तो जैसे कल उनका फंक्शन है, तो आज सुबह उन्होंने हमको कॉल किया कि भैया आज तो हम थोड़ा बिजी हैं दिन में, तो हम रात को आएंगे, आप हमें रात को लेट तक सिखा देना। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मुझे रात को घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उस वक्त मेरी बाइक सर्विस पे थी। तो मैंने कहा मेरी बाइक सर्विस पे है, तो आप मुझे रात को घर छोड़ देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो रात को वो मेरी क्लास पे आए, क्योंकि वो वेडिंग कोरियोग्राफी जो थी वो मैंने उनके घर पे नहीं सिखाई थी, वो सब क्लास पे आते थे सीखने के लिए। तो वो उस दिन भी रात को क्लास पे आए। तो मैंने जैसे हमेशा की तरह उनको डांस सिखाया। तो रात को करीब 1-1:30 बज गया था सिखाते सिखाते। तो कंप्लीट किया अपना सेशन। उसके बाद में हमने कहा कि भैया अब हमको मतलब घर छोड़ दो, मैं और मेरे साथ में एक और था शहजाद। तो हम दोनों को उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको घर छोड़ देते हैं। तो वो एक कार लेके आए थे, मतलब पूरी फैमिली आई थी। तो एक तो कार लेके आए थे और एक लेके आए थे बाइक। तो कार में तो उनकी पूरी फैमिली चली गई थी और एक लड़का था बिट्टू वहां पे। इतना सिंसियर लड़का था, इतना अच्छा लड़का था। और जिसकी शादी थी वो उसका भाई था, मतलब लड़की की शादी थी तो वो उसका भाई था। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो जैसे ही मतलब हमारा एक जो मेरा एक पार्टनर था उसका नाम था शहजाद। तो सबसे पहले उसका घर आता है। तो उसका घर था रेलवे कॉलोनी में। जो रेलवे कॉलोनी थी ना, वो एक सुनसान एरिया से होके गुजरती थी। आसपास झाड़ियां, पेड़ पौधे, और मतलब जो एकदम खंडर टाइप की लोकेशन होती है ना, वैसी लोकेशन से जाके फिर उसका घर आता था। तो पहले उसको छोड़ा। उसको छोड़ने के बाद में उसको जैसे ही छोड़ा, फिर थोड़ी दूर हम कुछ 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर हम थोड़ा सा आगे गए। उसके बाद में उसने मुझे कहा कि भैया आपको एक बात बोलूं। तो मैंने कहा बोल, क्या हुआ? तो उसने कहा भैया अपन 3 जने बैठे हैं ना, जबकि हम 2 जने बैठे थे वहां पे मतलब बाइक पे हम 2 ही जने थे, एक बिट्टू और एक मैं। शहजाद को तो हम उतार चुके थे। तो मैंने कहा बिट्टू ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन 2 ही जने हैं, आगे चल। तो हम वहां से थोड़ा आगे गए। फिर उसने वापस ब्रेक मारे, फिर रोका कि नहीं भैया, अपन बाइक पे 3 जने बैठे हैं। तो मैंने कहा बिट्टू अपन 2 जने बैठे हैं, देख तेरे और मेरे अलावा यहाँ पर है कौन? और वो टाइम रात के 1:30 से 2 बज रहे थे उस वक्त। तो मैंने कहा बिट्टू देख, मेरे को वैसे भी लेट हो रही है, तो जल्दी से मेरे को घर छोड़ दे। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया चलो, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरे को घर छोड़ दे। थोड़ा सा आगे गए, फिर उसने फिर वापस बाइक रोक दी। थोड़ा सा आगे गए, उसने फिर वापस बाइक रोक दी। बाइक रोकने के बाद में कि भैया आप चलाओ बाइक। मैंने कहा बिट्टू मेरे ना पैर में लगी हुई है और मैं थक गया हूँ बिल्कुल, मेरे से नहीं होगा, तू चला बाइक। तो क्या चलो ठीक है। तो फिर पुल के ऊपर से होके मैं थोड़ा सा उसको घुमा के लेके गया अपने घर पे। क्योंकि जो मेरा घर भी आता है ना, तो भी एक सुन्नी रास्ते से होके गुजरता है। तो मैं भी उसको घुमा के लेके गया ताकि रोड रोड हम दोनों सेफली अपने घर पहुंच जाए। तो जैसे ही मैं अपने घर उतरा, तो मैंने उसको कहा कि बिट्टू ये रास्ता है, जो मतलब जिस रास्ते से मैं उसको नहीं लेके आया था, वो मैंने उसको बताया कि जो ये रास्ता आ रहा है ना, ये है खोड़ का रास्ता, और इस रास्ते से रात को जाना सही नहीं है, सेफ नहीं है। तू एक काम करना, जिस रास्ते से अपन आए ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसी रास्ते से तू जाना।
तो इसने कहा ठीक है भैया। मैं मुड़ के मैंने वापस नहीं देखा वो किस रास्ते से गया किस रास्ते से नहीं गया। मैं घर पे गया, मैंने हाथ धोए, पैर धोए, मुंह धोया। उसके बाद में मैं खाना खाने बैठा ही था, जस्ट मैं खाना खाने बैठा था, बैठते ही मेरे पास में कॉल आ गया उसकी सिस्टर का जिसकी शादी थी। उन्होंने कहा कि भैया बिट्टू निकल गया क्या? मैंने कहा हाँ निकल गया, 15 मिनट हो गए शायद उसको। तो उसने कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने हमको कॉल किया है कि ना आपके नंबर इसमें कॉल गई हुई है, तो सबसे पहले आपको कॉल किया है और इस लड़के का एक्सीडेंट होया हुआ, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आप लोग भी सीधा हॉस्पिटल पहुँचो। तो मैंने कहा कि ठीक है फिर मैं भी आऊँ। और उन्होंने कहा नहीं आप अभी तो मत आओ, आप सुबह आ जाना, क्योंकि उस वक्त रात को भी लेट हो गई थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं सुबह आता हूँ। जैसे ही मैं सुबह वहां पर गया तो मेरे और शहजाद के दिमाग में, मैंने रात को शहजाद को ये बात बता दी थी कि उसने ये किया मेरे साथ में रास्ते में, तो मेरे दिमाग में यही आया कि हो ना हो उसके पीछे कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ उसके पीछे था। तो शहजाद ने भी मुझे यही कहा कि उसके घर पे ये बात बता देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम हॉस्पिटल गए अगले दिन सुबह। सुबह उठते ही हम सबसे पहले हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाते ही उसके पापा मिले। पापा को मैंने उनके पापा को नमस्ते किया। तो मैंने कहा अंकल जी कैसा है बिट्टू? अब आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों कि उसके पापा ने हमको कहा कि चलो आपको दिखाता हूँ। तो हम जैसे ही हम अंदर गए और हमने देखा कि बिट्टू के सिर्फ छोटी सी खरोंच यहाँ लगी हुई है और छोटी सी एकदम छोटी सी खरोंच यहाँ लगी हुई है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लगी हुई उसके। और जबकि उसने हेलमेट भी पहना हुआ था। फिर उसके पापा ने कहा कि इसकी खरोंच लगी हुई है हल्की हल्की, डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आया, और इसके सर पे भी कहीं नहीं लगी। मतलब कोई कहता है ना कि अगर गिर गया उसके सर पे लग गई, खून का थक्का जम गया तो उसकी वजह से उसको दिक्कत हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मैंने कहा डॉक्टरों ने क्या कहा? तो डॉक्टरों ने उसका बताया कि वो अब कोमा में चला गया। वो लड़का उस वक्त सिर्फ 16 या 17 साल का था। वो लड़का कोमा में चला गया था उस वक्त, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि कुछ पता नहीं है कि ये कोमा से कब बाहर निकलेगा। निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, निकलने में कल निकल जाए, ठीक है, और नहीं आने में ये 2 साल भी लगाते, ये पूरी जिंदगी भी ऐसा रह सकता है। उसके माँ बाप बहुत परेशान हुए थे। उसकी मम्मी को मैंने बोला कि आंटी जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब बिट्टू मेरे को छोड़ने जा रहा था तो उसने पूरे रास्ते मुझे एक ही बात बोलते आया है वो कि सर भैया, कि भैया पीछे कोई ना कोई है, अपन 3 जने बैठे हैं, जबकि हम 2 ही जने बैठे थे, मैं और शहजाद। तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये भूत वूत, जबकि मैं तो मानता हूँ इस चीज को, मैं पहले से ही इस चीज को मानता था। तो मैंने उसके पापा को भी बताया, तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्या पता बाइक स्लिप हो गई हो, कुछ ना कुछ डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। रूटीन में यही चलता रहा। मैं डेली जाता था उसको देखने के लिए। फिर उसको छुट्टी मिल गई, डॉक्टरों ने कह दिया कि ना आप इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, आ गए तो आ जाए। 6 महीने बाद में बिट्टू होश में आया और उसको कोई भी याद नहीं है अपने घर में से, कुछ भी याद नहीं है। वो अपने मम्मी पापा को भूल चुका था, वो अपने सिस्टर को भूल चुका था, जबकि उसकी सिस्टर की शादी हुई थी। मैं उसकी सिस्टर की शादी में गया था, क्योंकि अगले दिन उसकी सिस्टर की शादी थी। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके अगले दिन उसकी सिस्टर की शादी थी, तो मैं उसकी सिस्टर की शादी में भी गया था। तो उसकी सिस्टर बहुत रोई थी। वो इसलिए नहीं रोई थी कि उसकी शादी हो रही है, उसकी विदाई हो रही है, नहीं, वो इसलिए रोई थी कि उसका भाई उसकी शादी में शामिल नहीं था। तो ये चीज मैं बहुत फील कर रहा था, मैं भी फील कर रहा था, शहजाद भी फील कर रहा था, मतलब हम सब फील कर रहे थे कि इनके घर में शादी और इनके घर में ऐसा हो गया। इनफैक्ट एजाज भी हमारे साथ में था, हमारा पूरा ग्रुप था। हम मतलब बहुत अफसोस कर रहे थे हम सब इस स्टोरी को सुनते हुए। मतलब मैंने जब सबको बताया, एजाज को भी उस दिन बताया था कि ये हो गया इसके भाई के साथ में, तो बहुत अफसोस किया सबने कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
लेकिन जब 6 महीने बाद में उसको होश आया तो वो सब कुछ भूल चुका था, उसको कुछ भी याद नहीं था। इनफैक्ट उसको अपनी सिस्टर का नाम तक याद नहीं था। उसको सिर्फ 2 ही नाम याद थे, सुनील और शहजाद, क्योंकि लास्ट टाइम हम दोनों ही उसके साथ में थे। उसको सिर्फ 2 नाम याद थे। तो उसके पापा ने मुझे फोन किया कि भैया एक बात बतानी है आपको। मैंने कहा बताओ अंकल। कि बिट्टू को होश आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी याददाश्त भूल गया। मैंने कहा अच्छा, कि वो सिर्फ आपको और शहजाद को जानता है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ आपके घर पे। तो क्या ठीक है भैया, जल्दी आ जाओ। तो मैं उसी वक्त अपना सारा काम छोड़ के वहां पे गया। मैं अपना सारा काम छोड़ के वहां पे गया। मैं और शहजाद को लिया। मैं और शहजाद उसके घर पे गए। उसके घर पे जाके बैठे। बिट्टू को बुलाया गया। बिट्टू हमारे सामने आया और सामने आते ही उसने कहा अरे सुनील भैया। मतलब उसका रिएक्शन देखने वाला था। वो खुश हो गया हमको देख के। वो अपनी मम्मी को नहीं पहचान रहा था, वो अपने पापा को नहीं पहचान रहा था। वो देख के कह रहा था भैया ये पता नहीं कौन है। ये कह रहे हैं कि मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरी मम्मी हूँ। तो मैंने कहा बिट्टू ये तेरे पापा हैं, ये तेरी मम्मी, ये तेरी सिस्टर है। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर मैंने उसके पापा को कहा कि अंकल एक बार आप सब बाहर जाओ, मेरे को बिट्टू से अकेले में बात करनी है। तो सारे बाहर चले गए। मैंने कहा बिट्टू सच सच बताना, तेरे को याद है अपन वहां से आ रहे थे, तूने मुझे घर छोड़ा था? उन्होंने कहा हाँ भैया याद है। मैंने कहा क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था एक्सीडेंट? तो उसने कहा कि भैया जब मैंने शहजाद को छोड़ा, मतलब शहजाद भैया को छोड़ा, तो जैसे ही उसने शहजाद को छोड़ा उसके सामने एक काली परछाई आई। वो काली परछाई से उसकी बाइक जब क्रॉस की उसके अंदर से, तो उसके बाद में उसको कुछ याद नहीं। उसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद में उसको कुछ याद नहीं। फिर मैंने कहा फिर मेरे को बीच बीच में होश आता रहा। जब मैंने आपको घर छोड़ा तब भी मुझे थोड़ा सा यूं था कि मैं आपको घर छोड़ रहा हूं, लेकिन जब फिर मैंने वापस बाइक स्टार्ट करी तब भी फिर मुझे कुछ होश नहीं। लेकिन जब मैं गिरा तब मुझे थोड़ा सा होश था कि मैं गिर गया हूं, लेकिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैं ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़े, या मुझे मतलब कोई टक्कर मार दी, किसी ने ट्रक ने टक्कर मार दी, या किसी बाइक वाले से एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं गिर गया था, उसको याद था ये चीज। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं हॉस्पिटल था। जब हॉस्पिटल लेके गए उसको, एक आदमी लेके गया था उसको, तो उस वक्त भी उसको होश था। जब उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब जब मैं उसके रूम में एंटर किया था, तब उसने बताया कि मुझे सुनाई दे रहा था कि क्या बात हो रही है, लेकिन मैं उस बात का रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। मैं सब कुछ मतलब सुन पा रहा था क्या बात हो रही है, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा तुझे कुछ दिखता है? तो उसने कहा कि भैया अभी भी मुझे कुछ दिख रहा है। मैंने कहा क्या दिख रहा है? उसने कहा आपके पीछे ही एक काली परछाई मुझे अभी दिख रही है, जो कभी आपके पीछे जा रही है और कभी मेरे पीछे आ रही है, कभी यहाँ चारों तरफ घूम रही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये बात तूने अपने घर वालों को बताई? कि कोई यकीन ही नहीं करता, क्या बताऊं, और मैं तो जानता ही नहीं हूं ये है कौन। वो भूल चुका है, उसको कुछ याद नहीं है, अपने घर वालों को भूल चुका है वो। उसको सिर्फ 2 ही बंदे याद थे, एक मैं और एक शहजाद। फिर उसके बाद में मैंने उसके घर वालों से बात कही, उसके घर वालों को समझाया कि इसने मुझे ये चीज बताई है, आप इस पे जरूर एक्शन लो। तो उन्होंने कहा भैया आपके ध्यान में कोई ऐसा कोई हो जो इसका इलाज कर दे। तो मैंने एक मतलब कोई मौलाना थे, मौलवी साहब थे कोई, तो मैंने उनके नंबर दिए थे उनको। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले वाले बिट्टू में और अब जो बिट्टू है उसमें बहुत फर्क आ गया था। अब नॉर्मल हो गया था, क्योंकि पहले वाला बिट्टू बहुत मैच्योर था, और अब जो बिट्टू है वो बहुत बच्चा सा हो गया है। उसको लगता है कि मैं बहुत कम उम्र का बच्चा हूं, वो ऐसा हो गया है। और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, फिर बीमार हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है।
तो ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी, अच्छी खासी जिंदगी। उसकी सिर्फ एक छोटी सी गलती, उसकी भी गलती नहीं थी, किसी चीज का जानना हुआ, उसका वहां से क्रॉस करना हुआ, एक छोटे से 1 सेकंड ने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप कभी ऐसे सुनसान रास्तों में बिट्टू की तरह जाते हो, जो भी एंटिटी है जो वहां से क्रॉस कर रही है उसको रास्ता दे, अपनी बाइक रोक लें, वहीं रुके रहें, उसको जाने दे। आप उसको क्रॉस करने की वो कोशिश मत करें, क्योंकि बहुत खराब हो जाता है, बहुत मतलब जिंदगी खराब हो जाती है। मैंने अपनी आंखों देखी बात है, बिट्टू की पूरी जिंदगी खराब हो गई है और अभी भी वो नॉर्मल नहीं है दोस्तों। एक 16 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, अब वो 10 साल के लड़के की जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों सेफ रहें और अपने आप को इन चीजों से सुरक्षित रखें। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और आपके पास में ऐसी कोई कहानी है तो हमको जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।